श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वाधितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्री रामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिंदूरारुण विग्रहान् त्रिनयनाम् माणिक्यमौलिस्फुरत्। तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम्। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम्। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेत् सनातनान्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। संत समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वरुणालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री प्रभु बांके बिहारी लाल की महत्यानुकंपा का हम लोग लाभ ले रहे हैं। यहाँ दैनिक सत्संग में हम लोग हनुमान जी की कुछ चर्चाएं कर रहे हैं परस्पर। संतों के आशीर्वाद से जो सुना है, उनके सन्निधि में बैठ कर के संत गुरुदेव की कृपा से उसका हम लोग लाभ ले रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय देते हुए दैन्यता को प्रकट किया है। हनुमान जी कह रहे हैं, एक में मंद मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान। उन्हीं प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। क्या हो गया? मैंने भगवान को विसार दिया, मैं भगवान को भूल गया हूं। ये बात उन्होंने कहा। भक्त जो होता है वो यही कहता है कि मैं कहाँ भगवान का भजन कर पाता हूं। मैं राम भजन सुनि सठ मना, गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये 60 मन तू राम का भजन कर, मतिमंद तुलसी दास हूं। कहा उन्होंने, मतिमंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। राम जी जैसे कृपा करने वाले शीघ्रता से किसके देवता हो सकते हैं? धन्य है वो जिनके देवता श्री राम हैं, जिनके इष्ट श्री राम हैं। राम भज सुनि सठ मना रे, 60 मन तू राम का भजन कर। मन को 60 की उपाधि दी। 60 जो
शब्द है इस सत्संगापेक्षित है। आइए, सत्संग की अपेक्षा रखता है। सत्संग यदि करे तो सठ सुधर जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सत्संगति के प्रभाव से सठ जो है संत बन जाता है। कैसे? जैसे पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन सकता है, ऐसे ही सत्संग के प्रभाव से सठ संत बन सकता है। संतों का ये स्वभाव है, पारसमणि तो लोहे को सोना ही बनाती है। लोहे को सोना बनाती है, परंतु लोहे को पारस नहीं बनाती है, पारसमणि नहीं बनाती है वो। पर संत ऐसे हैं जो उनके संग में आ जाए उसे ऐसी दीक्षा देते हैं, ऐसा प्रवचन सुनाते हैं कि फिर वो संसार के काम के नहीं रह जाते हैं। संसार जो है वही है जिसमें बार बार आना जाना बना रहे, उसी को तो संसार कहते हैं। संसरतीति संसारः, जिसमें आवागमन लगा हुआ है उसी का नाम संसार है। धीरे धीरे खसकता रहता है जो। भगवान श्री राम से हनुमान जी कह रहे हैं, मैंने आपका राम जी के नाम को जपना कम कर दिया है, मैं भूल गया हूं। भगवान का भजन करना मेरे से कम होता है, मैं भजन नहीं कर पाता हूं, मैं भूल गया। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ। इसके दो अर्थ रामायणी लोग करते हैं। वो कहते हैं राम जी ने मुझे बिसार दिया है। एक रामायणी तो ऐसा अर्थ कर रहे थे, पर दूसरे रामायणी कहते हैं नहीं, मैंने राम जी को बिसार दिया है। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है संसार में, इतनी आसक्त हो गई है संसार में कि मैं राम जी को भूल गया हूं। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। पुनि प्रभु मोहि बिसारियु, दीन बंधु भगवान। पर भगवान तो दीन बंधु हैं, दुखी उसी को मानते हैं जिसने उनको भुला दिया है। उस दुखी को सुखी बना देते हैं अपना प्रेम दे करके। इसलिए भगवान स्वयं कृपा मेरे पर करके सामने उपस्थित हो गए। हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं था कि मैं भजन कर पाऊंगा, पर आपका दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए। अपनी भूल का एहसास हो रहा था उन्हें। क्या एहसास हो रहा था? हनुमान जी विचार कर रहे थे कि मैंने झूठा साधु का भेष बना करके इनके सामने उपस्थित किया, कितना बड़ा अपराध किया मैंने, कितना बड़ा कपट किया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। मैंने भगवान से कपट किया है, मेरे आराध्य से कपट किया है। मैं साधु नहीं हूं, पर साधु का भेष बना करके भगवान के सामने आया। भगवान ने कहा तुम भले ही नकली साधु बने हुए हो, पर नकली में भी मुझे असली दिख रहा है। भगवान कहते हैं केवल भेष बना के भी जो घूम रहे हैं उनको भी मैं साधु ही मानता हूं। भेष भगवान का है, इसलिए भेष का भी बहुत बड़ा सम्मान है।
परम पूज्य आनंद वृंदावन वाले पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य महाराज जी ने एक बार कहा कि भाई भेष का सम्मान करना सीखो। प्रातःकाल हम वेद पाठ सुनाने जाते थे पूज्य स्वामी जी को। 5 बजे से 6 बजे तक वेद सुना करते थे महाराज जी सुबह, और उसमें अच्छे अच्छे वैदिक संहिता वाले विद्वान लोग वहां अपना अपना पाठ सुनाने महाराज जी को जाते थे। तो 15 दिन हमारा नंबर आ गया और महाराज जी पाठ सुनते थे और दक्षिणा भी देते थे। तो हम लोग जब वहां बैठ कर के सुना रहे थे, 2 विद्वान थे, एक हम और एक हमारे साथी, वो बड़े हमारे प्रेमी रहे, आजकल इंग्लैंड में रहते हैं। वो नेपाल के रहने वाले थे, श्री मेदनी जी उनका नाम होता था। अच्छे वैदिक संहिता के पाठी, हम दोनों लोग संहिता पाठ सुना रहे थे। एकदम उसी समय वो भिक्षा मांगने वाले संत आते हैं सुबह। महाराज के यहाँ भिक्षा बंटती थी, तो वो भिक्षा मांगने वाले जो प्रातःकाल संत लोग आते हैं, हरि कीर्तन करते हुए आ रहे थे, सोई स्वामी जी खड़े हो गए। और स्वामी जी जब खड़े हुए तो स्वाभाविक है कि हम लोग भी खड़े होंगे। हम लोग भी खड़े हो गए और वो भिक्षा लेकर के संत लोग चले गए। तो स्वामी जी विराज गए। स्वामी जी विराजे तो हम लोग भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब पाठ पूरा हुआ तो दास ने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज जी एक बात बताओ, आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत हो, संतों की जब मंडली आई तो आप क्यों खड़े हो गए थे? उन्होंने कहा, सुनो, उस दिन काशी के एक विद्वान भी आए हुए थे, वो भी वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी ये बात कही महाराज जी से कि आपके खड़े होने का क्या कारण है महाराज जी? आप नहीं खड़े होंगे तो क्या अपराध लग जाएगा? बोले नहीं, हमको तो नहीं लगता, पर आपको लग जाता, क्योंकि आप गृहस्थ और ये दोनों ब्रह्मचारी हैं। हम लोग बाल्यकाल में थे, इसलिए उन्होंने कहा ये दोनों ब्रह्मचारी हैं, इनको भी अपराध लग जाएगा। आप सदगृहस्थ ब्राह्मण हो, आपको भी अपराध लग जाएगा। भेष वाला कोई भी जिस भेष में आया है उस भेष का सम्मान होना चाहिए। आपने देखा कि रावण जो है ब्राह्मण साधु का भेष बना करके आया। यद्यपि जानकी जी जानती हैं कि ये छल कर रहा है, परंतु ब्राह्मण की आज्ञा का पालन और साधु के भेष का सम्मान करना वहां धर्म है, इसलिए धर्म का पालन किया। हनुमान जी ने विचार किया, हमसे तो अपराध हो गया, हमने झूठा ही भेष बना लिया साधु का, और अब तक हम वही बने फिर रहे हैं। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोसे। विचार कर रहे थे कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। मैं सेवक होकर के भी बंदर होकर के साधु बन के दिखा रहा हूं। अपने रूप में आना चाहिए। अस कही परेऊ चरण लपटाई, एकदम साष्टांग चरणों में लेट गए। हनुमान जी साष्टांग चरणों में लेट गए
निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। बंदर के भेष में आ गए। भगवान ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, आप तो बड़े सुंदर हो। आपका दिव्य वपु देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब वो भगवान शंकर बंदर बन करके आए हैं, ये राम जी जान रहे हैं। आपकी इस छवि को देख करके बड़ी प्रसन्नता होगी। सो अनन्य जाके असी मति नटरे हनुमंत। हनुमान जी की जो बुद्धि है वो श्री राम जी के चरणों से कभी दूर नहीं हो सकती है। इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहे, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने देखा कि हनुमान जी का कितना पवित्र भाव है, अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। राम जी ने कहा, देखो नकली छद्म भेष से भगवान मिल जाते हैं। छद्म भेष बनाया, साधु का छद्म भेष बनाने से भगवान का दर्शन हो गया। इसका अभिप्राय है कि साधु का भेष बहुत अच्छा होता है। झूठे ही साधु बने थे तो भी भगवान मिल गए, और सही के साधु बन जाएंगे तब फिर कितना आनंद मिलेगा। झूठा साधु बनने से भगवान का दर्शन हुआ, तो सही के साधु होते तो भगवान का सानिध्य भी मिल जाता सदा सदा। इसलिए मैं सही का साधु बनना चाहता हूं। प्रभु आप ऐसा करो जिससे मैं सही का साधु बन जाऊं। उन्होंने कहा, क्यों, कोई संदेह है कि तुम सही साधु नहीं हो? भगवान आपने अपना परिचय दिया है, पर अब मेरी बीती सुन लीजिएगा आप। ये सामने एक पहाड़ है, इसको किष्किंधा कहते हैं। इस पर बानरों के राजा रहते हैं, मैं उनका सचिव हूं। कौन है वो? बोले, सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा वीरो विनिकृतो भ्राता जगद भ्रमति दुखिता। सुग्रीव नाम है उनका। महाराज वो आपके चरणों की सदा सेवा करने का मन में भाव बना करके रह रहे हैं। आपको अपना स्वामी मानते हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं अपने स्वामी की सेवा करूंगा, परंतु उन्होंने अभी आपको पहचाना नहीं है। वो समझ रहे थे कि कोई छद्म भेषधारी बाली के कोई गुप्तचर तो मेरा पता लगाने नहीं आए हुए हैं। इसलिए बाली उनका बड़ा भाई है। दोनों भाइयों में आपसी विवाद के कारण बेचारा अपने बचाव के लिए यहाँ वन में रहता है। बड़ी दर्दनाक कथा है इनकी आपस में, आप चल के समझिएगा। महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके सेवक हैं, और जो आपका सेवक होता है आप उसको अपना मित्र बना लेते हो। ये आपका स्वभाव है। देखिए भगवान का कितना अच्छा स्वभाव है, जो सेवक बनता है उसे मित्र बना लेते हैं। सेवक को
निषाद राज जी सेवक बन करके आए, उन्होंने मित्र बना लिया। कुबेर जी सेवक बन करके आए, कुबेर को उन्होंने मित्र बना लिया। भगवान शंकर ने कुबेर को मित्र बना लिया। और निषाद राज श्रृंगपेरपुर वाले जब विद्या अध्ययन करने श्री राम जी गए तो वो सेवा करने आए थे, राम जी की सेवा करते थे। राम जी ने कहा सेवा मत करो, मित्र बनो। राम जी ने उन्हें मित्र बना लिया। तो भगवान का स्वभाव है वो सेवा करने वाले को अपने बगल में बिठा लेते हैं। इतने उदार कोई होंगे क्या? राम जी इतने उदार हैं कि वो सेवा करने वाले को भी मित्र बना लेते हैं। मुझे ऐसा भरोसा है, हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा भरोसा है कि आप सुग्रीव को भी अपना मित्र बनाएंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा कि उससे क्या लाभ होगा? तो हनुमान जी ने कहा माता जी का पता लगाने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा इससे। जनकात्मजा जानकी का पता लगाने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को सुग्रीव से मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहिए। मानो भगवान ने मन में सोचा होगा कि यदि हम मित्र बना लेंगे सुग्रीव को, और ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारे सेवक हैं, तो फिर सेवक कौन रहेगा? फिर सेवा कौन करेगा? युवाभ्याम सहि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजं। मैं पवन का पुत्र सुग्रीव का सचिव हनुमान हूँ। मेरा नाम तो आप जान गए, अब भगवान के सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया है। मुझे लोग हनुमान कहते हैं। अच्छा, आप दोनों कृपा करके सुग्रीव को अपना मित्र बना लीजिएगा। भिक्षुरूपम प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कारणात्। मैंने भिक्षुक का भेष बनाया था केवल सुग्रीव के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। मैं भिक्षुक, वास्तव में भिक्षुक नहीं हूं। मैं तो पेड़ों पर उछल उछल करके अपना पेट भर लेता हूं। भिक्षा मांगने का मुझे अभ्यास नहीं है। ऐसी कृपा करो जिससे मैं भिक्षुक बन जाऊं, मधुकरी वृत्ति से रहने लग जाऊं, किसी का नुकसान न करूं। किसी के पेड़ पर से फल तोड़ूंगा तो कितना दुख होगा जो रखवाला है। महाराज, आप ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे मैं भिक्षुक बन जाऊं। साधु को भिक्षुक भी कहते हैं। जिससे मैं साधु बन जाऊं। मैंने तो नकली भेष बनाया था, छद्म भेष बनाया था साधु का। अब मैं साधु बनना चाहता हूं। तो साधु का धर्म क्या है? छोटे व्यक्ति को बड़ा बना देना, छोटे को बड़ा बनाना और अपना छोटा बन के रहना। अपना छोटा बन के रहना। अब महाराज वहां छोटा बना करके स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना है। सो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करो। मैंने पतित पावन आपका नाम सुना है। भगवान का नाम क्या है? हम हरि पतित पावन सुने,
पतित पावन सुने हम हरि, पतित पावन सुने, पतित पावन सुने। हमने तो संतों से सुना है कि आप पतित पावन हो, जो आपके सामने आता है वो पवित्र हो जाता है, वो पावन बन जाता है। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, पतित पावन सुने हम हरि। मैंने आपको सुना है कि आप पतित पावन हो और मैं पतित हूं। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को जब मैं दास के स्थान से हटा करके मित्र के स्थान पर बिठा लूंगा तो दास का स्थान खाली होगा कि नहीं? हनुमान जी बोले बिल्कुल वैकेंसी होगी, खाली मिलेगा तो भरना पड़ेगा। तो आपको कोई पूछेगा कि यहां सामने कोई दास नहीं दिख रहा है, कोई पतित नहीं दिख रहा है, तो प्रभु आप बिना संकोच के इशारा मेरे तरफ कर देना, ऐसे कि पतित वो बैठा हुआ है। मैं पतित तुम पतित पावन, पतित पावन। प्रभु आप पतित पावन हो और मैं पतित हूं, आप कृपा करके मेरे तरफ इशारा कर देना कि मेरा पतित वो बैठा है। ये दो बानक बने हम हरि, पतित पावन सुने। इसलिए भगवान को पतित पावन कहा गया है। हनुमान जी कह रहे हैं मैं पतित हूं और तुम पतित पावन हो, आप कृपा करके हमारे ऊपर पतित पावन हो करके। हनुमान जी का इतना सुंदर स्वभाव। अच्छा संत का यही स्वभाव तो होता है कि सबकी विपत्ति को दूर करे। पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज संत शब्द की जब विपत्ति करते हैं तो साया समस्याया अंतम करोति ति संता। जो सा का अंत कर दे, सामान्य समस्या का अंत करे, उसी को संत कहते हैं। समस्याओं का जो अंत करते हैं उन्हें संत कहा जाता है। हनुमान जी का यह भाव देखा तो श्री राम जी मुस्काने लग गए। राम जी मुस्काने लग गए और कहा चलो देखें उसको, कहाँ है वो। महाराज इतना प्रेम जागृत हुआ हनुमान जी के हृदय में, बोले नाथ शैल पर कपिपति रही। कपियों के स्वामी इस पर्वत पर रहते हैं महाराज, चलिए। सारी कथा सुनाई उन्होंने और लेकर के चले उस दिव्य पर्वत पर। महाराज पहुंचे, श्री सुग्रीव जी ने जब देखा तो साष्टांग प्रणाम किया है। पता लग गया कि मेरे स्वामी हैं ये तो। दशरथ नंदन स्वयं कृपा पूर्वक यहाँ पधार गए। मुझे अयोध्या जाना चाहिए था दर्शन करने के लिए, पर आज अयोध्यानाथ स्वयं चल करके मेरी इस कुटिया में आ गए। दास का कितना बड़ा सौभाग्य है, भगवान स्वयं हमारे यहाँ चल करके आए हैं। इसलिए हमसे अधिक बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। सुग्रीव ने भगवान का विधिवत सम्मान किया, पाद्य अर्घ्य आदि देकर के उन्हें भी विराजमान कराया।
दिव्य गद्दी पर बिठा करके श्री राम जी का दिव्य स्वागत कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज सामने बैठे हैं। अब दास का स्थान हनुमान जी को मिल गया, मित्र का स्थान श्री सुग्रीव को मिला। भगवान ने कहा हम किसी से संबंध जोड़ते हैं तो कच्चा नहीं जोड़ते हैं, एकदम पक्का जोड़ते हैं। आजकल लोग कहते हैं हम तुम्हारे मित्र हैं और थोड़े दिन में भूल जाते हैं मित्र। मित्र के दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरिसम रज कर जाना। अपने दुख को सामान्य समझे और मित्र के दुख को पहाड़ जैसा समझ करके पूरा सहयोग करे, ताकि उसे कोई कष्ट ना आवे, दुख ना होवे भक्त अपने मित्र को। ये धर्म है मित्र का। राम जी ने कहा चिंता मत करो सुग्रीव, तुम्हारे दुख को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे भाई बाली को मैं अवश्य दंड दूंगा। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी ने कहा देखो ऐसा है, अग्नि प्रज्वलित करवाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ और विधिवत हवन करने के बाद अग्नि को साक्षी करके हम मित्रता करेंगे। मित्रता का संबंध, विवाह जब होता है तो अग्नि होती है कि नहीं? संस्कार कोई भी होता है तो अग्नि को साक्षी किया जाता है। नामकरण होता है तब भी अग्नि जलाई जाती है, उसमें अग्नि के सामने संस्कार होता है। विवाह के काल में योजक नाम की अग्नि होती है, उसको बुलाया जाता है। इसलिए यहां भी अग्नि को प्रकट किया है। दोनों मित्रों को भगवान हनुमान जी ने मिला दिया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाए, जोरी प्रीति दृढ़ाए। महाराज अग्नि को प्रज्वलित किया, होम किया, अग्नि को साक्षी मान करके, पावक साखी, पावक को साक्षी बनाया और साक्षी बना करके श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। कहा चिंता मत करो, शीघ्रता से तुम्हारा दुख हम दूर करेंगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप चिंता मत कीजिए, चातुर्मास से व्यतीत हो जाने दो। अभी चतुर्मास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चतुर्मास बीतने के बाद हर प्रकार से हम श्री जानकी जी के पता निकाल लेंगे। मुझे पता है कि इस भूमंडल पर कहीं भी होंगी वो, हम शीघ्रता से जानकी का पता निकाल करके आएंगे। राम जी को बड़ा विश्वास दिलाया उन्होंने। सुग्रीव जी ने जब ऐसा कहा, महाराज श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने, श्री राम जी ने सुग्रीव के इस स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्नता से हनुमान जी को आश्वस्त किया। अब आप चिंता मत करिएगा, शीघ्रता से बाली को दंड देंगे। उसने जो अपराध किया है उसका उसे दंड मिलना चाहिए। क्यों? उसने अपराध किया है, रोमा को अपने पास रख लिया है। श्रीमान सुग्रीव की जो पत्नी है उनका नाम रोमा है। रोमा को श्री बाली ने अपने भवन में रख लिया है। इसलिए हम वापिस रोमा को दिलाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रेम पूर्वक आश्वस्त किया है। साधु का परम धर्म है
कि वह एक दूसरे के दुख को दूर करके भगवान से मिला दे। आप साधु हैं, इसलिए उन्होंने भगवान से मिला दिया सुग्रीव को, और सुग्रीव का तो दुख दूर हुआ सो हुआ ही हुआ, पर श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि हनुमान जी एक ऐसे विभूति हैं, इनके मिलने से मुझे लगता है कि जितना संकट आ रहा है वो संकट का विनाश हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन। संकट मोचन है महाराज। हनुमान जी ऐसे महावीर हैं, उनके वीरता का क्या कहना है। उनके वीरता का संकेत यहाँ किया गया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसी का अनर्थ हो जाए। हनुमान जी की वाणी भी बड़ी नपी तुली वाणी है, उतना ही बोलते हैं जितना अनिवार्य है। ध्यान रखो, महाभारत में वाणी जो है उसको 4 भागों में विभक्त किया है। 4 भाग में वाणी को विभक्त किया है, और वाणी की विशेषताएं ही 4 विशेषताएं होती हैं वाणी में। आप सीधा किसी को बोल देंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, परंतु थोड़ा विशेषण लगा करके प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। अव्याहृतम व्याहृताच्छेय आहु सत्यम वदेद् व्याहृतं तद्द्वितीयम् वदेदव्याहृतं तत्तृतीयम् प्रियं धर्मं वदेद्व्याहृतं तच्चतुर्थम्। ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक बार कहा कि जानते हो वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कहीं किसी को झूठा आश्वासन देना बहुत बड़ा अपराध है। देवताओं को कहा तुम झूठा कह देते हो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो करते नहीं। किसी में झूठ बोलने का अभ्यास हो जाता है किसी किसी को। तो हनुमान जी जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। हनुमान जी जो मुख से बोलते हैं वही करते हैं, अथवा करके फिर बोलते हैं। हनुमान जी जैसे महापुरुष महाराज कौन हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, इसलिए वाणी को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। ये पहली विशेषता है वाणी की। प्रथम विशेषता, वाणी को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा है अव्याहृतम वदेद्व्याहृतं तद्द्वितीयम्। व्यर्थ में वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पहला धर्म। और दूसरा, सत्य बोलना चाहिए। द्वितीय विशेषता क्या है? सत्य बोलो। सत्य बोलो, पर ऐसा सत्य बोलो जिससे किसी का अनर्थ ना हो जाए। ठीक है कि नहीं? सत्य तो बोल रहे हैं पर दूसरे का अनिष्ट हो रहा है, वो सत्य मत बोलिए। जय गौ माता। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।
जय गौ माता जय गोपाल, भक्त बछल प्रभु दीन दयाल। गोसु भक्तश्च लभते यदि तिच्छति मानवा, न किंचित दुर्लभम चैव गवां भक्तस्य भारत। महाभारत में लिखा है कि गाय के भक्त को कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है संसार में। जो चाहिए आपको गौ की सेवा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। देखो यहां गाय का नाम आया और सामने गाय उपस्थित हो गई, क्या चमत्कार हुआ। ये तो प्रत्यक्ष यहां कन्हैया की नगरी है, प्रत्यक्ष सेवा है यहां। न किंचित दुर्लभम, कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है उस व्यक्ति को जो गाय की सेवा करता है। इसलिए गाय की सेवा सबको करना चाहिए। तो वाणी की का दूसरी विशेषता क्या बताई? सत्य बोलो, पर उतना सत्य बोलो जिससे किसी का अनर्थ ना हो जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, अच्छा लगे वो सत्य बोलो। अच्छा कोई बेचारी सौभाग्यवती माता खड़ी हुई हो और उससे आकर के आप सत्य बात कह रहे हो कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर क्या बीत जाएगी। एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो ऐसी सूचना जल्दी से नहीं देना चाहिए। कैसे उसको सत्य को किस तरह से स्थापित करोगे। यहां सत्य स्थापित करने का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। ये बात जरूर कहनी है कि एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ है, आ जाएंगे या पता लग जाएगा थोड़ी देर में, सब ठीक होने वाला है। आश्वासन हो गया ऊपर से। आपने असत्य भी नहीं बोला, प्रिय सत्य बोल दिए। इसलिए वाणी की ये दूसरी विशेषता है, सत्य बोलो पर सदा हुआ सत्य बोलो। बदेद व्याहृतम तृतीयम, ये तीसरा गुण जो है प्रिय बोलना है। पहला गुण क्या है वाणी का, ध्यान रखो। प्रथम तप है कि वाणी को व्यर्थ में उपयोग मत करो। दूसरा तप वाणी का यह है विशेषता कि सत्य बोलो। और तीसरा तप क्या है, तीसरी विशेषता है कि प्रिय बोलो। ऐसा बोलो जिससे मधुर लगे लोगों को। क्या बात है, मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान की कथा कैसी लगती है, मधुर लगती है, मीठी मीठी लगती है कि नहीं, मनोहर भी लगती है, सबके मन का हरण करने वाली होती है और सभी का मंगल करती है, अमंगल नहीं करती है। कथा कथा सबका मंगल करने वाली है। बदेद व्याहृतम तत्रतीयम प्रियम धर्मा, बदेद व्याहृतम तच्चतुर्थम। पर जितना भी बोलो, जितना भी बोलो, ये चौथी बात है यहां, धर्म सम्मत होना चाहिए, धर्म विरुद्ध मत बोलो। ये चार बातें ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहीं, नारद जी को कहा, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, तो व्यास जी ने
श्री सुखदेव जी को सुना दिया। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया, वो आज आप लोग भी सुन रहे हो। अर्थात जो भी बोलो वो धर्म सम्मत बोलना चाहिए। यदि धर्म विरुद्ध व्यासपीठ से बोला जाएगा तो उस व्यास की क्या गति होगी, वो बात नहीं कहूंगा। धर्म सम्मत बोलना चाहिए। इसलिए जीवन में अपने नियम बनाओ। प्रातः जब उठें तो भगवान का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करते हुए जागो। ठीक है, भगवान का स्मरण करते हुए जागेंगे तो सारा दिन भगवान कृपा पूर्वक अच्छा निकालेंगे। यदि हमारी त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे, क्योंकि हमने प्रातः काल भगवान का स्मरण किया। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान का स्मरण कीजिए। दुकान में आप लोग जाते हो, अपना जो व्यापार करते हो, उसमें जहां आप बैठते हो किसी न किसी देवता का स्मरण करके आप प्रणाम करके ही बैठते हो। आपके जो इष्ट देव हों, स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज, टेऊराम जी महाराज, सर्वानंद जी महाराज, ऐसे सदगुरुओं का स्मरण करके जो बैठते होंगे व्यापारी, उनके व्यापार में सदा उन्नति होगी, उन्हें जीवन में सदा लाभ होगा। और जो अपने गुरुदेव का स्मरण या भगवान का स्मरण करके नहीं बैठता है, उसके व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए ड्राइवर भी यदि स्टीयरिंग पकड़ता है, गियर डालने से पहले भगवान का स्मरण, हे गोविंद रक्षा करना, आप कहीं हमसे गलत न चल जाए कुछ, आप ही स्वयं कृपा करके इसको रक्षा कीजिए। हमारे ब्रज में किसान जब हल जोतता था तो बैलों के कंधे पर जुआ रखते समय कहता था, भजो राम को, राम को भजो। भगवान का स्मरण करके काम करता था तो काम पूरा हो जाता था। ध्यान रखो, अपने जीवन में व्रत ले लो। व्रत क्या है कि हम सत्य बोलेंगे। साधु का ये धर्म है कि उसे सत्य ही बोलना चाहिए, और साधु का नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रत्येक वैष्णव का ये धर्म है कि वो वैष्णव सत्य बोले। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप समूह नहीं है। इसका अर्थ एक पाप नहीं, अनंत पाप इकट्ठे हो जाते हैं असत्य बोलने से, और एक सत्य बोलने से अनंत यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए ध्यान रखिए, सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सत्य का आश्रय लो, फिर क्षमा। यदि किसी ने त्रुटि की है तो उसको क्षमा करना भी सीखो, फिर दया करना सीखो। ये व्रत है। लोग कहते हैं हमारा तो आज व्रत है। काय का व्रत है? रोटी नहीं खाएंगे। अरे रोटी ना खाने से कौन सा लाभ होगा? तुमने असत्य को छोड़ा नहीं है, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे तूने? सत्य को क्यों छोड़ दिया? अरे भाई पाखंड को छोड़ दे, सत्य को मत छोड़। दया करो, जीव पर दया करना सीखो। यदि तुम जीव पर दया करोगे तो भगवान तुम्हें याद रखेंगे। ध्यान रखो, यदि तुम भगवान को याद करोगे तो तुम पे दया जरूर करेंगे।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये गुण हैं भक्त के। सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं कि सबसे पहले सत्य बोलना आना चाहिए, फिर क्षमा का स्वभाव बनाना चाहिए, फिर दया करना चाहिए, फिर दान। अब दान के लिए कुछ नहीं है तो सेवा कर दो। फिर पवित्रता। अच्छा, पवित्रता हृदय में यदि होगी तो हर कार्य तुमसे अच्छा ही होगा। इंद्रियों का निग्रहण करना सीखो। इंद्रियां बड़ी विचित्र हैं, चंचल रहती हैं, ये संसार में डुबा देती हैं। इंद्रियों पर निग्रहण करके देवताओं का पूजन करना सीखो। फिर इसके बाद अग्नि का पूजन करना। रोजाना 5 आहुति अग्नि में देना चाहिए। संतोषस्ते यमेव चा, संतोष करो। अस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग चोरी करते हैं, ध्यान रखो। सर्वव्रतेन वयम धर्मः सामान्यो दशधा स्मृता। महाराज, ये धर्म पर चलने वाले, व्रत करने वाले व्यक्ति के लिए 10 प्रकार की बातें बताई हैं। आप जब भोजन करो तो कम से कम भोजन का एक अंश 3 टुकड़े निकाल करके अपने थाली के बाहर रखो। एक पत्ते पर या किसी कटोरी में 3 टुकड़े रख दो। 3 टुकड़े उस पर रख दो, और वो 3 टुकड़े जो उस पर रख रहे हो, पहला टुकड़ा निकालो, बोले भूपतये स्वाहा। भू मानी पृथ्वी, और पृथ्वी के जो स्वामी हैं उनके लिए हम भोजन दे रहे हैं। किसके लिए निकाला पहला भाग? कल कोई हमसे पूछ रहा था, महाराज जी भोजन के समय जो टुकड़ा निकालते हैं उसका क्या अर्थ है? तो समझ लीजिए, उसका ये अर्थ आपको आज दिया जा रहा है। भूपतये स्वाहा। दूसरा टुकड़ा निकालो, निकाल करके उसमें फिर छोड़िएगा भुवन पतये स्वाहा। 14 भुवनों के जो स्वामी हैं उनके लिए भुवन पतये स्वाहा। कितने लोगों को हो गया? भुवनपति और भूपति। चलो तीसरा भाग निकालते हैं। भूतानाम पतये स्वाहा। भूत मानी प्राणी, प्राणी मात्र के जो स्वामी हैं उनके लिए ये अंश निकल रहा है। क्या बढ़िया बात है। और इसको कह के महाराज ऐसा करने के बाद ये 3 ग्रास निकालें। प्राणी मात्र की तृप्ति को करने वाले ये 3 ग्रास हैं, और धीरे धीरे इन तीनों ग्रासों को रख करके ध्यान करें देवताओं का। भूपति मानी पृथ्वी के स्वामी, भुवनपति मानी भुवनों के स्वामी, और भूतानाम पति मानी प्राणी मात्र के स्वामी। उनको स्मरण करके हाथ में जल लें, और जल लेकर के ऐसे पियो। अमृतोपस्तरणमसी। क्या बोलोगे? अमृतोपस्तरणमसी। आपके भोजन से पहले एक आसन डाला जा रहा है हृदय में, पेट में, ये जल का आसन। जो आने वाला भोजन है वो क्या हो जाए? बोले अमृत हो जाए। जो परोसा जाएगा अन्न मुख में से अंदर पेट में जाएगा, वो हमारे लिए अमृत का काम करे।
क्या करे? क्या बात। फिर एक कॉल लो, प्राणाय स्वाहा। क्या कहेंगे? अपानाय स्वाहा। 2 कॉल हो गए। व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 गिलास मुख में डालो एक एक करके। और जब भोजन हो जाए पूरा, जब भोजन पूरा कर लो तो फिर एक हाथ में आचमन लो और आचमन करके बोलो अमृतोपिधानमसि। क्या बोलेंगे? अमृतोपिधानमसि। अमृत जो है ढक्कन है इसका। क्या हो गया? ये ऊपर से ढक्कन लगा दिया। किसी डब्बे में आपने अमृत रखा, ऊपर से अमृत का ढक्कन हो गया ये। अब बताइए तुम्हारे जीवन में बीमारी आएगी? नहीं आ सकती। यहां तो अमृत पान कर रहे हो। कथा सुनने का यही लाभ है, सत्संग करने का यही लाभ है कि हम जठराग्नि को शांत कर लें। आपके जो जठर में, पेट में अग्नि है, उस अग्नि को शांत करने का ये उपाय है। ठीक है? इसलिए आपके उदर की अग्नि को शांत करने के लिए ये विधान बताया गया है। इस विधान को मानना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए, जिसने हमें यहाँ भेजा है वह हमारे जीवन में सब कुछ देने वाला है। अच्छा, जिसने हमें जन्म दिया है उसे हमारी चिंता नहीं है क्या? उसे चिंता है कि तुम्हें भोजन भी देना है। एक संत कह रहे थे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कहूं अन्न हु देंगे। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुधि ले ये सो तेरी उले। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान को देत सुतो को हूँ देंगे। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। सोच करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भजन करो, जितना हो सके उतना भजन करने की कोशिश करो। यदि तुम भजन करोगे तो ध्यान रख लो, तुम्हें सब कुछ घर में मिल जाएगा। और सोच करोगे तो करते रह जाओ। सोच करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीव का परम धर्म है। जीव का परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना। और भजन को छोड़ करके हम लोग पता नहीं कहां कहां उलझे हुए हैं। संसार की माया में हमारा मन अटक गया है। उस माया से बच करके भगवान में अपने मन को लगा लीजिएगा। ये मन वास्तव में चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। मन कैसा है? चंचल है, चलता फिरता रहता है। अच्छा, लक्ष्मी भी चंचला है। आप तो लक्ष्मी जी के यहाँ से आई हुई हो। महालक्ष्मी जी कोल्हापुर में विराजती हैं, तो वहीं से बहन जी हैं। तो लक्ष्मी जी का स्वभाव है, कभी तुम्हारे जेब में, कभी इनके जेब में, कभी किसी के जेब में। जाती है कि नहीं?
ऐसा ये मन है, कभी इनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी मिठाई की दुकान पर, कभी फल की दुकान पर, यही सब करती रहती है ये मन। मन को गोविंद में क्यों नहीं लगाते हो? इसकी चंचलता कम हो जाएगी। बोले लक्ष्मी भी भगवान के चरणों में रहती है, वो फिर भी चंचल है। तो मन की जब चंचलता है तो जो चंचल होता है वही भगवान के चरणों में रह सकता है। क्या बात है। लक्ष्मी भी रहती हैं और मन को भी रहने का कहा गया है। अपना मन सर्वदा भगवान के चरणों में रखो। एक सेकंड के लिए इधर उधर घूमे आओ, फिर भगवान के चरणों में आ जाओ। नारद जी इतने चंचल हैं, एक जगह कभी रुकते ही नहीं, सब जगह आ जाते हैं। वृंदावन में भी हैं, काशी में भी हैं, अभी अभी सब जगह हैं। भगवान का मन ही तो नारद हैं। आध्यात्म से यदि हम देखते हैं तो भगवान के मन का नाम है नारद। बिना मन के है ना भगवान। भगवान का एक नाम शास्त्रनामावली में एक नाम है अमना। क्या नाम है? अमना। भगवान अमना है, बिना मन वाले। मन कहाँ चला गया? संत के रूप में प्रकट हो गया। भगवान का मन ही संत है, ठीक है। और संत लोग भगवान के पास नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं तो झूठा साधु बन करके आया था, झूठे साधु बनने से काम नहीं चलेगा, अब तो सही का साधु बनना पड़ेगा। हनुमान जी सही के साधु बन गए। साधु का धर्म है भगवान से मिलाना। अपने मिल पाए या ना मिल पाए, पर जो साधु से मिलता है उसको भगवान से वो जरूर मिला देता है। ये साधु की विशेषता है। उसने कहा सुग्रीव को चिंता मत करो, मैं भगवान को अपने कंधे पर बिठा करके ला रहा हूं। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने राम जी को लक्ष्मण कर अपने पीठ पर बिठा लिया और लेकर के सुग्रीव के पास आ गए। सुग्रीव ने उनको देखा है, सुग्रीव को आश्वासन किया है, चिंता मत करो, हम बहुत शीघ्रता से तुम्हारे शत्रु को दंड देंगे। ध्यान रखिए, भाई भी यदि भगवान की भक्ति छोड़ दे तो वो शत्रु हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही। आगे कहा कोटि बैरी सम। कैसे त्याग देना चाहिए? करोड़ों शत्रुओं की भांति उसको त्याग देना चाहिए। जो भगवान का विरोधी है वो हमारा कोई नहीं है, आपका भाई भी क्यों नहीं हो। किसने किसको त्याग दिया? बोले तजा पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का, हिरण्यकशिपु बड़े समर्थ थे, तो समर्थ हिरण्यकशिपु का त्याग भी प्रहलाद ने कर दिया। तो क्या पिता को त्यागा? बोले नहीं। जो आज्ञा दे रहे थे कि भजन मत करो, उन्होंने कहा नहीं, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं होगा, क्योंकि मैं भजन कर रहा हूं। भजन करने से राम जी की कृपा होती, तुम्हारा भी कल्याण वही भजन करेगा। इसलिए प्रहलाद को पुत्र कहा गया। क्या कहा गया? पिता को भी जो तार देता है उसी को पुत्र कहते हैं। पुमनाम के नरक में जाने से बचा लेता है उसको पुत्र कहते हैं। पुमनाम का नरकात्रायते। पुमनाम के नरक से जाने से जो बचाता है उसी को पुत्र कहते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता का कल्याण कर दिया। किससे? भजन से। अरे एक व्यक्ति गांव में भक्त हो जाए तो पूरे गांव का कल्याण कर देता है। यदि वृंदावन में श्री कृष्ण हुए हैं तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो गया। क्यों भाई? ध्रुव एक ही तो हुआ है, प्रहलाद एक हुआ है।
नारद पंचरात्र में श्री नारद जी ने लिखा, धन्य है वो मां जो ऐसे भक्त पुत्र को जन्म देती है। इसलिए वसुंधरा भागवती सुधन्या, धन्य। इसलिए माता धन्य है, वो कुल धन्य है, वो भूमि धन्य है। क्या है? सो धन्य धन्य परम गति जाकी। महाराज वो धन्य है जिनकी मति संसार में नहीं लगी है, जिनकी मति भगवान में लगी हुई है, महाराज वो धन्य है। अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ। मैंने कहा प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया, तजैव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने रावण जैसे सुयोग्य विद्वान भाई का त्याग कर दिया। क्यों? तू राम भक्त नहीं है इसलिए। भरत महतारी, श्री भरत जी महाराज ने कैकेयी का परित्याग कर दिया। जननी तू जननी भई विदसन कछु न बसाए। हे मां, मैं तुझे कैसे मां कहूं? तूने तो अपनी मां के मार्ग को अपना लिया। मां ने, मेरी नानी ने भी यही किया था। नाना का देहावसान नानी की जिद से हुआ था। एक बार नानी जी ने जिद की, नाना जी हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं। वो दो चैंटी जा रही थी, वो आपस में बात कर रही थी। दोनों बात करती हुई जा रही थी। तुमने कल देखा है? बोले नहीं देखा है। कल क्या होने वाला है? बोले हमें पता नहीं है। बोले जो आज राजा है कल वो रंक हो जाएगा। राजा को हंसी आ गई। तो रानी ने पूछा कि सही बताओ तुम क्यों हंस रहे? मुझे देख के हंस रहे हो? उन्होंने कहा नहीं देवी, तुम्हें देख के नहीं हंस रहे, चैंटी की बात सुन करके हंस रहे। हमको पशु पक्षियों जीव जंतुओं की भाषा आती है। क्या बोल रहे हैं? बोले यदि हम बता देंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकते कि क्या बोल रहे हैं वो। बोले तुम्हारी मृत्यु भले ही हो जाए पर मुझे बताओ। क्यों भाई? उसने कहा अच्छी धर्म पत्नी है, तुम मरो सो मर जाओ पर हमें बता के जाओ। राजा ने कहा ठीक है, अब मरना ही है, आज नहीं तो कल मरेंगे, अच्छा है तुम्हें बता के मर जाते। बता दिया कि ये बात कर रहे हैं। इतना कहते ही राजा की मृत्यु हो गई। भरत जी कह रहे हैं कि मां कैकेयी, तुम्हारी मां ने अपने पति को वो बात जानने के लिए मार दिया था, ऐसे ही तुमने मुझे राजा बनाने के लिए मेरे पिता को मार दिया। तू मेरी मां नहीं है, मां का त्याग कर दिया। भरत महतारी बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। क्यों? ऐसा गुरु गुरु नहीं जो धर्म करने में विघ्न डालता हो। गुरु वही है जो धर्म करने की प्रेरणा देता हो। इसलिए धर्म का कार्य करो, दान करो, पुण्य करो। यदि दान में तुम्हारा धन नहीं लग रहा है तो ध्यान रखो कि जरूर तुम्हारा कुछ अनर्थ होने वाला है। अपने पैसे में से कुछ आचार्य को, विद्वान को, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को दान देने का बहुत बड़ा महात्म्य है, और तीर्थ में जाकर के यदि ब्राह्मण को देते हो तो कल्याण हो जाता है। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, इधर उधर खर्च कर देंगे। तीर्थ के पुरोहितों को दान देना चाहिए। जहां पुरोहित मिले, पंडित लोग दिखें, उनको कुछ ना कुछ दो, आपके धन की शुद्धि हो जाएगी। दानेन शुद्धति वै धनम, दान से धन की शुद्धि होती है। सत्संग से मन की शुद्धि होती है। ध्यान रखना,
भक्ति से विचारों की शुद्धि होती है, विचारों से ज्ञान की शुद्धि होती है। आपके विचारों की शुद्धि हो जाएगी तो ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी। उत्तम विचार आते हैं कब? जब सत्संग करते हैं। इसलिए बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, बलि ने अपने गुरु की बात को छोड़ दिया। शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा दान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो दान करूंगा। दान करने में जो विघ्न डालता है वो गुरु कैसे हो सकता है? ब्रजांगनाएं जो मथुरा में चतुर्वेदियों की पत्नियां थीं, श्री कृष्ण गोवर्धन में आए, उन्हें भूख लग रही थी तो ग्वालों से कहा यहाँ चौबे की पत्नियां भोजन बना रही हैं, जाओ ग्वालो तुम लोग ले आओ। तो ग्वाल बाल चौबे लोगों के पास पहुंचे। वो वेद मंत्र बोल रहे थे, बोले ही नहीं उनसे कुछ भी। उन्होंने बहुत कहा कि भोजन चाहिए हमको। भगवान से कहा उन्होंने कि चौबे लोग तो बोल ही नहीं रहे थे हमसे। बोले चौबे से मत बोलो, माताओं से बोलो जो चौबे की पत्नियां हैं। मथुरा के चौबे लोग बड़े धार्मिक होते, विद्वान होते हैं। जब आए तो उन माताओं ने अपने पति की परवाह न करते हुए भोजन बनाया, बना करके श्री कृष्ण को पवाने के लिए चली। भगवान श्री कृष्ण ने भोग अरोगा और भोग अरोग करके उन देवियों को दे दिया। कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले मई बम विभोर हति भवान गदितुम संसम सत्यम कुरुस्सु तव पादमूलम। आपके चरणार बिंदों में हमारा मन लग जाए ऐसी कृपा कीजिएगा। जैसे संत लोग आपके चरणों का स्मरण करते हैं, वैसे हमारा मन आपके चरणों में लग जाए, ये मांगा उन्होंने। पति का त्याग नहीं किया, पति की उस आज्ञा को नहीं माना कि कोई आए तो कुछ देना मत। पति ने कहा था जब तक हम यज्ञ पूरा न कर लें तब तक किसी को कुछ मत देना। उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने। जो यज्ञ कर रहे हो वही यज्ञ तो साक्षात भोजन मांग रहे। यज्ञ कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही तो हैं। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही तो विष्णु है और वही विष्णु श्री कृष्ण बनकर के आए हुए हैं। यदि उनको हमने भोग नहीं आरोग पाया तो स्वाहा करने से क्या मिलेगा? इसलिए उन सब देवियों ने अपने पति की आज्ञा को नहीं माना, श्री कृष्ण का सम्मान किया, भोजन पवाया। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तो नकली साधु बन करके भगवान को पा लिया। भगवान की कृपा हो गई नकली साधु बनने से। साधु की ओढ़नी ओढ़ने से भगवान मिल गए। तो यदि मैं सत्य का साधु बन जाऊं तो मुझे लगता है फिर भटकना ही नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, एक दिन 2-4 दिन जितने भी रह रहे हो उतने दिन तक साधु की तरह रहो। खूब भजन करो, खूब माला जपो, पाँव में जूता चप्पल मत पहनो, ब्रजभूमि का स्पर्श होता रहे। कोशिश करना चाहिए कि ब्रज में संतों की खूब सेवा करो। जहाँ जहाँ संत मिलते हैं वहाँ दर्शन करो, जा करके उन संतों की सेवा करो और एकांत में जमुना किनारे बैठ करके खूब जप करो। जिस कमरे में रुके हो वो भोग करने के लिए कमरा नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखो, वो भजन करने के लिए कमरा बना हुआ है। आप लोग भजन करो खूब। आजकल तो वृंदावन आते ही भोग करने के लिए हैं, इस सब से बचना चाहिए। वृंदावन में आकर के कम से कम भगवत भजन तो करो, खूब भजन करना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं मति न टरे हनुमंत, मेरी मति एक पल के लिए आपके चरणों के भजन से दूर नहीं हो जाए,
इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र विश्राम की ओर जा रहा है। कल फिर हनुमान जी के साथ हम लोग चलेंगे। हनुमान जी के चरणों में बैठ कर के कुछ राम जी की पावन कथाओं का लाभ लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 तारीख तक हनुमान जी के चरित्र पर ही बोलेंगे, फिर उसके बाद कोई और विषय ले लेंगे। व्यास जी जब तक हैं 24 तक आपका यहाँ है, 25 से आप करौली चले जाएंगे, वहाँ आपका कार्यक्रम है श्री व्यास जी का। तो मैं 25 से यहाँ कोई और विषय आपको सुनाऊंगा। अच्छा है, बढ़िया आनंद लेते रहो। पुरुषोत्तम मास पूरा हम सेवा सुना करेंगे आपके यहाँ। आगे समय मिलेगा तो फिर बताएंगे, नहीं तो पुरुषोत्तम मास तो सेवा करनी ही करनी है। बड़ा अच्छा भाग्य है आपका हमारा, इस सत्संग में हम लोग बैठ गए। आज माता जी भी आ गई, अच्छा लग रहा है। सब लोग आप लोग आके इसी तरह लाभ लिया करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज की, स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की, स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की, स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।